गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आप ही के स्वरूप रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम सब आपकी चरण शरण में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। जिस भी मानव पर देवादिदेव परम पिता परमात्मा की अकरण अकारण कृपा हो जावे, देवादिदेव स्वयं गुरु का मिलाप करवा देते हैं। धन है इस दरबार में सभी दिव्य आत्माएं जिन पर देवादिदेव परम पिता परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि स्थापित रखी और पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया। पूर्ण गुरु की पहचान देवादिदेव ने पूर्ण गुरु का मिलाप क्यों करवाया? गुरु मार्ग दिखलाए, जिसका समस्त बंधनों से मुक्ति का समय आ गया। अगर उसमें कोई खोट है, कोई त्रुटि है, तो गुरु मार्ग दिखलाए, इस ओर चलो, इस ओर बचो। इस मार्ग पर जितना दृढ़ निश्चय विश्वास अपने इष्ट आराध्य देव में होवे, उतना बराबर अपने गुरु में होवे, तब समझो बेड़ा पार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज उस देवादिदेव परम पिता परमात्मा की वही ज्योति हम सबका मंगल और कल्याण करने के लिए इस लोक में पंच भौतिक धाम को धारण करके हम सबके बीच में आ गए। परंतु जो विधाता का विधान है, जो नियम है, जो आता है अवश्य जाता, जिसके मानव देह धारण की है उसे एक ना एक दिन जाना है। तो महाराज उस विधाता के विधान में कोई दखल नहीं देना चाहते। अपने जीवन काल में अपनी गद्दी परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को सौंप दी। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया, स्वयं फूल माला पहनाई और कहा, महाराज आइए। श्री स्वामी जी महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को, महाराज आइए। और महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज में इतनी विनम्रता, इतने समर्पित देवादिदेव गुरुदेव और परम पिता परमात्मा को सदैव झुक करके रहते। परंतु श्री स्वामी जी महाराज का आदेश था, ऊपर सिंहासन पर बिठाया और श्री स्वामी जी महाराज ने फूल माला पहनाकर दोनों हाथ जोड़कर घुटने टेककर मस्तक अपना धरती पर इस प्रकार नमस्कार कर दिया।
और आदेश कर दिया, मेरे पश्चात मेरे स्थान पर प्रेमनाथ को माना जावे। सभी ने, क्योंकि महाराज कहा करते, जो मेरे निर्णय होते हैं ना, मैं डिक्टेटर होता हूं अपने कार्य में। श्री स्वामी जी महाराज के सम्मुख कोई भी किंतु परंतु नहीं कह सकता था, और वह देव द्वार का अंश, वह ज्योति, अपना कार्य परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को सौंप दिया। अब हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि ऐसे महापुरुष की चरण शरण में बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस सभा में ऐसे साधकों की संख्या कहीं अधिक है, जिन पर देवादिदेव की कृपा से नाम दीक्षा परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से प्राप्त हो गई। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज में गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज समान गुरु जैसा गौरव नहीं था। सफेद कपड़ों में रहते, जीवन में ना अपना नाम बदला, ना अपना लिबास बदला। हरि के अर्पण हो रहे, यही त्याग वैराग हरि के अर्पण हो गए। अब जो गुरु महाराज परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की चरण शरण में यह सुनहरे पल जिन्हें प्राप्त है, वह जानते हैं कोई बड़ी से बड़ी बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट, रोग, किसी प्रकार का भी जीवन में अशांत करने का कार्य अगर आ जाता, गुरु महाराज की चरण शरण में चला जाता। ना तो अपने चरण धुलवाते, ना कोई विभूति देते, ना कोई तावीज देते, एक ही औषधि देते, प्यारे ये कठिन समय आ गया, मन ही मन ये विपरीत समय है, आप बड़े भक्ति भाव, पूर्ण भावना के साथ राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे। क्या साधकों के अपने अनुभव नहीं है कि कार्य कैसे सिद्ध हो गए? ऐसे सिद्ध महापुरुष की चरण शरण में जाकर जिसके लिए वह प्रार्थना कर देते, देव द्वार में कुलेख भी सुलेख हो जाया करते। फिर विनम्रता इतनी, कार्य पूर्ण हो गया, गुरु महाराज का धन्यवाद करने के लिए जाते, अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनी। राम 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 राम, मैंने क्या किया? आपने राम राम जपा, श्री राम ने आप पर कृपा की, राम राम जपते रहना, श्री राम कृपा बनी रहेगी। फिर सभी जानते हैं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने किसी से छोटी इलायची का दाना भी स्वीकार नहीं किया, ये सब जानते हैं। परंतु गुरु मां स्वरूप है, ऐसे चुनिंदा गिने चुने साधक हैं, चुनिंदा। क्यों? जब एक बीज बोया जाता है ना, एक बीज के बदले एक फल नहीं मिलता। एक बीज बोने से विशाल वृक्ष से अपार फल और बीज मानव को प्राप्त हो जाते हैं।
गुरु महाराज ने जिनसे स्वीकार किया, चुनिंदा एक दो, वह बीज उनका आज विशाल वृक्ष बनकर के कई सौ कई हजार गुना उनकी प्राप्ति वह कर रहे हैं। क्यों? महाराज ने श्री राम कार्य करने हैं। भविष्य को जानने वाले गुरुदेव जिनसे भी राम नाम जपने को कहा, उन्होंने जाप किया, तेरे भजन सुपाठ का जाए पहुंच संदेश, वह तो जाननहार है पूरन पुरुष महेश। सबसे कोई पदार्थ की स्वीकार नहीं किया, सबका फिर जाप स्वीकार किया। चुनिंदा से कोई एक आध स्वीकार किया, जाप सबका स्वीकार किया। उसके बदले अपार सुख, भैभवता, ऐश्वर्य, कारक सब अनुकूल, साधक के कार्य उसके अनुकूलित कर दिए। ये है हमारे गुरुदेव। क्या मार्ग दिया? अपना पूजन नहीं करवाया, पथ में प्रकटे सदगुरु। ये हमारा सौभाग्य। हमारे इस जीवन के मार्ग में, हमारे पथ में, जन्म और मृत्यु के बीच का ये जो थोड़ा सा काल है, इसमें पथ में प्रकटे सदगुरु हस्त पकड़कर आप हमारी बाजू थाम ले। हम कैसे हैं? कितने मैले कुचैले हैं, कितने विपरीत कर्म करने वाले, लेकिन गुरु मां के समान। मां कभी नहीं देखती मेरा बालक मैला कुचैला है, सहर्ष उसे अपने हृदय से लगाती है, उसे स्वच्छ करती है और सन्मार्ग पर चलाती है। गुरु मां समान। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। और परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने ज्ञान का सूर्य, जब उनसे कहा कि आप भी कोई ग्रंथ की रचना कर दो, तब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज के प्रति कितना ऊंचा भाव। जब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इतने महान ग्रंथों की रचना कर दी है, अमृतवाणी, भक्ति प्रकाश, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, तो फिर इसको ही जीवन में उतार लिया जावे एक जीवन में। यह भी हर प्राणी सक्षम नहीं होगा। एक जीवन में एक ग्रंथ भी उतार लिया जावे तो बेड़ा पार है। तो फिर और ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता है? अपने गुरुदेव को समर्पित परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, ज्ञान का सूर्य, सदैव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और उनके ग्रंथों को ही आगे रखा और हमें आदेश किया नित नियम से, जो महाराज ने कहा है अमृतवाणी का नित गाना, नित नियम से राम नाम की महिमा को गाना। अपनी महिमा नहीं, कितनों के कार्य कर दिए, कितनों की बाधा विघ्न दूर कर दी, जोड़ा राम से। तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, इनको जाना परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने, तब हमें राम नाम के साथ जोड़ा। महाराज ने कहा गुरु तो मार्ग दिखवाने वाला होता है, गुरु मंजिल नहीं होती। जो भी गुरुदेव की शरण में आया, क्या कहा? जपना राम नाम है सुकृत। हे प्यारे, तू नित नियम से कोई शुभ कर्म किया कर, कोई पुण्य कर्म किया कर, कोई सुकृत कर्म किया कर। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अच्छा कर्म सुख का संग करवाएगा, बुरा कर्म
बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट, रोग, सोग, इससे तपाएगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ता, कर्म अपने कर्ता को अवश्य में ढूंढ लेता है। इसलिए जपना राम नाम है सुकृत। गुरुदेव की शरण में आए ना, आज गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन है ना, फिर गुरु का पूजन गुरु के वचन का पालन करना है। यही गुरुदेव के लिए हमारा सम्मान, आदर और पुष्पांजलि है कि जो हमारे गुरुदेव ने कहा उसका हमें पालन करना है। क्या नित्य नियम से हम नाम जाप करते हैं? क्या बाधा विघ्न आने पर कहीं डामाडोल तो नहीं हो जाते? कई दुख और कष्ट आने पर विचलित तो नहीं हो जाते? क्या राम पर पूरा भरोसा है ना? ये अपनी विवेचना करनी होगी। राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख। महाराज ने कहा ये राम नाम सर्व शक्तियों का स्वामी है। आज गुरु पूर्णिमा पर क्या विश्व में प्रसिद्ध है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु वे नमः। यह प्रसिद्ध है विश्व में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शिव, काल, ये सभी गुरु हैं। परम गुरु तो वह परमात्मा श्री राम आप है, गुरुओं का भी गुरु। क्यों? ब्रह्मा जी, विष्णु, भगवान शिव महादेव, स्वयं काल, यमराज और माया आदि सभी परम प्रभु, परम गुरु श्री राम की रजा में, उसके भाने में रहते हैं। ये जो कार्य करते हैं, जो गुरुओं का गुरु है श्री राम, उसकी ये भावे एक इशारे से वे अपना कार्य करवाते हैं। एक इशारे से, ब्रह्मा जी से, विष्णु से, भगवान शिव महादेव से, काल से, एक इशारे पर ये सभी समर्पित है देव आदिदेव परम पिता परमात्मा श्री राम, जो सबका गुरु है। तब परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने धुन लगाई थी, परम गुरु जय जय राम। परम सबसे बड़ा, जो गुरुओं का भी गुरु है, उसकी जय जयकार हो। तब गुरु महाराज ने कहा आज का पर्व महर्षि व्यास देव जी को नमन है। उनको गुरु की पदवी दी गई। चारों वेद जो भगवान के श्रीमुख वाक्य हैं, हमारे तक उसके लिखारी लेखक स्वयं वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने इस विश्व को ज्ञान से परिपूर्ण किया। चार युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। सतयुग में तो कोई कठिनाई नहीं थी। अधिकतर साधक मानव सुकृत कर्म करने वाले थे, शुभ कर्म करने वाले, नित्य नियम से उपासना करने वाले। ब्रह्मा जी तो चारों युगों को जानते थे। जब सतयुग समाप्त हुआ तो त्रेता युग आ गया।
अब संसार में मलिनता आरंभ हो चुकी। त्रेता युग से रावण का उपद्रव इत्यादि ये सब त्रेता युग में आरंभ हो चुका था। अब मानव को कोई कॉन्स्टिट्यूशन देना था कि कौन सा कर्म करेगा, किस नियम में रहेगा तो तू परमात्मा के दरबार में दंड का अधिकारी नहीं होगा। अगर इस धर्म के विपरीत चलेगा तो परमेश्वर के दरबार में तू दंड का अपराधी हो जाएगा, तुझे दंड भोगना पड़ेगा। तो त्रेता युग के अंत में भगवान वेद व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, इस लोक में आए, जिनका आज पर्व है भगवान वेद व्यास जी का। जो भगवान की वाणी है उसको कलमबद्ध करवाया ब्रह्मा जी ने भगवान वेद व्यास जी से। ये संविधान है मानव का। इस ओर आप चलो, इस ओर से आप बचो। चारों वेद मार्ग दिखलाते हैं। जो इस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन नियम से चलाएगा, उसको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो सकती, कोई दुख कोई कष्ट उसे नहीं हो सकता। दुख कष्ट अपने विपरीत उल्टे कर्म पाप कर्म का परिणाम हुआ करता है। ये बुरा वक्त दुख कष्ट अपने आप नहीं आता, मानव का कमाया हुआ होता है। तब मानव को समझाने के लिए अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, तो वेदों की रचना हो गई। इसको हमारे तक पहुंचाने में भगवान वेद व्यास जी निमित्त बना दिए। महाभारत की रचना भी और अधिक साहित्य भगवान वेद व्यास जी द्वारा इस समाज को, इस संसार को दिया गया, जो आज उनको गुरु का रूप, गुरु मार्ग दिखलाए। ये हमें मार्ग दिया गया। अब वेदों में ही अगर किसी वस्तु का अभाव है तो उससे याचना करना, प्रार्थना करना, याचना प्रार्थना का वह नियम भी बना दिया कि उससे मांगते चले जाना, उसको कुछ अर्पण भी तो करना होगा। हर समय मांगते रहना, अर्पण नित्य नियम से उसके परम पावन पवित्र राम नाम का जाप करना, वह उसकी चरण शरण में चढ़ा देना। बदले में जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, ये कलयुग में सिद्ध हो गया। भगवान वेद व्यास जी की आयु द्वापर युग पूरा वह जीवित रहे अपने पंच भौतिक धाम में। कल युग के आरंभ में जब इस मार्ग पर सारे मानव को यह समझा दिया गया कि क्या उचित क्या अनुचित, फिर यहां से प्रस्थान किया उन्होंने। परंतु रहती दुनिया तक भगवान वेद व्यास जी का नाम अजर और अमर बना हुआ है। हम सब आज व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर भगवान वेद व्यास जी के श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवर, हे भगवान, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हमें तो ये सारा ज्ञान आपसे ही प्राप्त हुआ है। पथ प्रदर्शक वह कहा पर मारत की खान, आपको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु आपने अनगिनत अनगिनत आपके सम्मुख, आपकी शरण में
सबका मंगल किया, सबका कल्याण किया और सबको नाम के साथ जोड़ दिया। हे गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा पर हम सबका नमस्कार स्वीकार करें। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने जो हमें मार्ग दिया राम नाम का, गुरु महाराज को नमन। सदैव एक ही ढंग है, गुरुदेव की वाणी पर नतमस्तक हो जाना, उसे अपने जीवन में उतार लेना। जपो जी नित राम राम राम, श्री राम। दुख है, कष्ट है, बाधा है, विघ्न है, तो गुरु महाराज से बात कर लो, कोई कठिन नहीं है। गुरु महाराज के सम्मुख वाणी की भी आवश्यकता नहीं। जो गुरुदेव की शरण में आ गया ना, उसके मन में क्या है, उसके हृदय में क्या है, जो भाव वह कहने में हिचकिचा रहा है, उन सूक्ष्म भावों को भी अंतर्यामी पुरख विधाता, ये अंतर्यामी मन के भावों को जानते हैं। बात कर लो महाराज से, कोई कठिन नहीं। अमृतवाणी का पाठ करो। महाराज ने कहा अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, तुम्हारे संकट को दूर कर देवेगा, तेरी विपदा को दूर कर देवेगा। कोई रुकावट आ गई, कोई बाधा आ गई, कोई विघ्न आ गया, कोई घाटा हो गया, कोई चिंता ना कर, वो तो हो चुका। अब गुरु जब साथ है, जब गुरु ने बाजू पकड़ ली, तो गुरु की बात को मान लो। अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, क्या देगा? करता शुभ श्री मंगलाचार। हमारे जीवन में शुभ ही होगा, मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। जब गुरुदेव पास है, देव अधिदेव श्री राम है, फिर घबराहट किस बात की, फिर चिंता किस बात की, फिर डामाडोल क्यों हो जाना? क्या विश्वास नहीं? विश्वास साधक का जीवन है। अगर राम और अपने गुरु पर विश्वास में डामाडोल हो जाओ, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं? प्रभु मैंने तो और किसी को जाना ही नहीं। गुरुदेव आप ही तो मां हैं, मेरी त्रुटियां, मेरे अवगुण आप जानते हैं, आप ही तो पिता है। ये बाधा विघ्न, ये आपकी डांट तो है, डांट के रूप में ये बाधा आ गई, ये विघ्न आ गया, परंतु पिता उस दुख को भी आप दूर करता है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। इस विश्वास के साथ गुरुदेव की शरण में आया कीजिए, नित नियम से जाप कीजिए। टोटा घाटा हो नहीं। एक स्थान पर दो अंधकार भी हो और राम भी हो, एक म्यान में दो खड़ग देखे सुने ना का। अगर भीतर राम नाम है, गुरु के प्रति पूरी निष्ठा है, पूरा विश्वास है, बाधा विघ्न विनाश हो, सारे बाधा विघ्न अपने आप दूर हो जावेंगे। दृढ़ निश्चय रखिए और विश्वास रखिए। हे देव आदिदेव, हे गुरु महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज,
हम सब आपकी चरण शरण में हैं। इस व्यास पूजा के उपलक्ष्य में कल प्रातः काल से श्री राम शरणम श्री राम पार्क में अखंड जाप इस समय निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। हे भगवान, आपके प्यारे मेरे भाई बंधुओं ने आपकी चरण शरण में बैठ करके ये जो परम पावन पवित्र नाम का जाप किया, कल और आज का यह पूजन, ये हम आपकी चरण शरण में अर्पित करते हैं। हे भगवान, जहां ये अपना पूजन, ये जाप, ये पाठ, आपका आराधन, आपके गुणगान और पुष्पांजलि आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, वहीं आज तक हमसे जो भी जाने अनजाने, लोभवश, ईर्ष्यावश, द्वेषवश और प्रेम भाव में कोई भी विपरीत कर्म हो गया है, कोई अनुचित कर्म हो गया है, आपकी दृष्टि में वह पाप कर्म है, आज हम वह भी अपना कर्म आपकी चरण शरण में अर्पित कर रहे हैं। आज हम सब अपने पुराने पातक कर्म, पाप कर्मों से निर्लेप होते हैं। आज से हम सभी पवित्र होते हैं। आज से अपनी मलिनता आपकी चरण शरण में अर्पित करते हैं। आपने कृपा करना, हमारे इस जाप पाठ को, हमारे भावों को स्वीकार करना और हमें नाम जाप का बल बख्शना। हम अधिक से अधिक नाम का जाप करें, सेवा करें, आपके कार्य में दिन रात दत्त चित रहे, राम नाम का विस्तार हो और अधिक लोग नाम का जाप करें और दुखों से, कष्टों से उनकी मुक्ति हो, ये हम वर मांगते हैं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। यज्ञ के समापन पर आरती, अब आरती होगी, यहीं से सबको ज्योति प्रदान कर दी जाएगी। बाहर मेन गेट पर सबको प्रसाद मिल जाएगा। मैं आप सबसे याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, करेगा। ऐसी भी देवियाँ हैं, ऐसे भाई हैं जो बड़ी आयु में है, किसी को भी कोई गिर ना जावे, कोई चोट ना लग जावे, कोई हानि ना हो जावे, तो आप जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर गुरु महाराज के आशीष आप तक पहुँच रहे हैं। कृपया आगे ना आना और यहीं से नमस्कार करके अपना प्रसाद लेना और अपने अपने घरों में सुरक्षित पहुँचना। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ जो दूसरे प्रांतों से, हिमाचल से, हरियाणा से, पंजाब के विभिन्न स्थानों से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से ये सभी साधक यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो समिति केंद्र में ठहराया हुआ था, अगर कोई किसी को कठिनाई हुई होगी, अवश्य हुई होगी, गर्मी है, परंतु अपनी ओर से पूरा प्रयत्न होता है कि जो महाराज के प्यारे आते हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। परंतु फिर भी जो आप सबको कोई असुविधा हुई होगी, उसके लिए मैं अपनी ओर से, पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज की ओर से, अपने गुरुदेव की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप नाम जाप करते हैं, यही बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य कि आपके सबके दर्शन होते हैं जो गुरुदेव के प्रिय हैं और श्री राम के विशेष कृपा पात्र हैं। आपको मैं हृदय से नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। अब आरती होगी, यहीं से ज्योति दे दी जाएगी। धन्यवाद।